बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीन अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। आप तमाम लोगों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे और इसी तरह से हंसते मुस्कराते रहें और अपने कामों को करते रहें। बिल्कुल जनाब, एक जो हमारे मुल्क में आफत आई हुई यानी जो सैलाब आया हुआ है जगह जगह और सिंध में भी, उसके अलावा और जगहों पे जो आया हुआ है, हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की चीज़ों को बहुत अच्छा करे और हमें चाहिए कि इससे हम आगे बढ़ें और उनकी मदद करें, क्योंकि जिस तरह से वो लोग बेघर हुए हैं और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो बारिश बरस रही है अब ये जंगलों में कहीं बरस जाए ताकि बाकी लोग जो है उससे बच जाएं, क्योंकि जिस तरह के नुकसानात हो रहे हैं और चीज़ें देखने में आ रही हैं, देख के दिल बहुत दहलता है। तो बिल्कुल आप लोग भी इसमें बिल्कुल शामिल हो, अपना छोटा सा हिस्सा चाहे हो आप ज़रूर इसके अंदर डालें ताकि अल्लाह ताला आपकी भी चीज़ों को आसान करेगा और मुश्किलात को आसान करेगा। बिल्कुल जनाब। तो बिल्कुल आप, मैं कहती हूँ कि चीज़ को छोटा सा करें, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े पैमाने पे कुछ करें, लेकिन मदद के लिए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि इस वक्त वो लोग मुंतज़िर हैं कि किस तरह से हमारी मदद को लोग पहुँचेंगे और हमारी चीज़ें बेहतर होंगी इंशाअल्लाह ताला। और बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला बस अब इस आफत को, जो सैलाब है, बारिशें हैं, पानी है और चीज़ें इमलाक तबाह हो रही है, लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं, तो उन चीज़ों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल आज प्रोग्राम में मैं अकेली हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन अबील की तबीयत बेचारी की काफ़ी ख़राब चल रही है, तो इंशाअल्लाह ताला जैसी सही होगी तो वो हमें ज्वाइन करेंगी। यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है ये आपको बताएँगे, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और बिल्कुल जनाब आप मुझसे बात कर सकते हैं, टेलीफोन कॉल्स कीजिए, आप फरमाइश करना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं तो ज़रूर आप कीजिए। और ये भी आप मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से कोई हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये भी मुझे बताइएगा। हो सकता है मैं ऐसा ना कर रही हूँ, आपके कहे पे कुछ ऐसा कर लूँ इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, यहाँ पर आज हम बना रहे मेथी की कड़ी। अब मेथी की कड़ी जो थी वो मेरे लिए एक चैलेंज साबित हुई, क्योंकि मेथी जो है ना बहुत मुश्किल से मुझे बिल्कुल लास्ट मोमेंट मिली। मैं 2 दिन से मेथी की तलाश में थी और ये मेरी गलती थी कि ये मैंने ये रेसिपी रखी, लेकिन मैं हम क्या करें कि ये रेसिपीज़ बहुत पुरानी होती हैं और पहले से दी हुई होती हैं, तो क्या होता है कि अब मुझे नहीं पता था कि ये हालात होंगे। तो मेथी मुझे मिल गई है और यहाँ पर मैंने मेथी की कड़ी को बनाना शुरू करना है। कैसे बनेगी ये आपको बताएँगे। इसके लिए यहाँ पर मेथी मेरे पास जो मौजूद है वो है तकरीबन 1 से सवा कप के करीब आप ले लीजिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा मत लीजिएगा। दही है यहाँ पे ½ kg, ठीक है। एक काम ये करते हैं कि इसको हम ब्लेंडर में डालें ताकि इसको हम ब्लेंड कर लें। इसको में हम डालेंगे दही, ये गया दही। अच्छा, पानी डालूँगी तो इस चीज़ को मैं क्लीन कर लूँगी। और जाएगा 5 टेबलस्पून, इसमें हम डालेंगे बेसन। अच्छा, 5 टेबलस्पून में आप देख लीजिए कि इस तरह से डालेंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है ना। वो चौथा ज़रा सा कम था, ये चला गया। उसके अलावा 4 से 5 कप हम डालेंगे इसके अंदर पानी। पानी जाएगा इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। अभी मैं थोड़ा डाल रही हूँ और मुझे लगेगा कि कम है तो मैं इसमें और शामिल कर दूँगी। इसमें हम डाल देते हैं पानी और इसमें भी डाल देते हैं ताकि अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए, क्योंकि कड़ी को हमें पकाना है, ठीक है। इतनी देर पकाएंगे कि बस इसमें एक थिकनेस आ जाए और कच्चापन दूर हो जाए बेसन का। चले जी, ये अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब बनाएंगे हम इसका एक मसाला। मसाले में क्या क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे, अब आप सोचेंगे मेथी किस वक्त काम आएगी, अभी आती है ये काम। यहाँ पर हम लेंगे पैन और इसमें डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि विटामिन ए और डी से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है और खाने आपके बनाता है बहुत ही मज़ेदार। ये मैं डालूँगी तकरीबन ½ कप, ठीक है, क्योंकि इसका हम ऊपर से भी बघार लगाएंगे, तो हम इतना डालेंगे कि बस हम ऊपर से बघार लगा सकें, क्योंकि इसमें पकौड़े नहीं जा रहे। ये वो कड़ी है कि जो कि उन लोगों के बहुत काम आएगी, उन लोगों को बहुत पसंद आएगी जो लोग चाहते हैं कि कम से कम ऑयल का खर्च हो, यानी कि पकौड़े हम बनाते हैं तो उसमें ऑयल ज़रा ज़्यादा मकदार में चला जाता है, इसमें कम जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम कॉटेज चीज़ शामिल करें। ये मेरे पास है क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक, दोनों में डाल देंगे इसके अंदर। उसके बाद हम डालेंगे इसमें, ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें जाएगा ये पिसा हुआ अदरक और लहसुन, ये जाएगा। और उसके बाद डालेंगे हम इसमें पिसी हुई प्याज
और अपने नॉर्मल मसाले जो होते हैं, नमक मिर्च, वही इसमें शामिल करेंगे। अच्छा सा इसको भून लेंगे और भूनने के बाद हम इसको कुक करेंगे। इतनी देर कुक करेंगे कि कड़ी अच्छे से पक जाए और इसमें एक थिकनेस आ जाए। और दूसरी बात ये कि जो बेसन का कच्चापन है या दही की जो स्मेल है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। मैं हमेशा यही बताती हूँ कि कड़ी को बहुत ना पकाएं। वैसे तो कड़ी का मतलब होता तो यही है कि काढ़ना यानी कि बहुत देर तक पकाना, लेकिन बहुत देर तक अगर आप उसको पकाते हैं तो उसका जो क्रीमीनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। वजह उसकी होती है कि बहुत ज़्यादा देर तक पकती रहती है। फिर क्या होता है कि उसमें से जो उसके फ़ैट्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं दही में से, और आपकी कड़ी जो है ना कभी कभी रूखी हो जाती है। ब्रेक हो गया, चले जी। अच्छा, मैं इसमें एक काम करती हूँ, बस ये थोड़ा सा ये ज़रा सा और हो जाए, हल्का सा हो जाएगा तो मैं इसमें काम करूँगी कि ये इसमें शामिल कर दूँगी, ये शामिल करूँगी और उसके बाद बाकी की चीज़ें हम आपके सामने करें क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया। ये गया इसके अंदर अदरक लहसुन और ये गई इसमें प्याज। एक मीडियम साइज़ की हमने प्याज ले ली थी, इसको हमने पीस लिया है। और अभी नहीं है लेकिन मैं फिर भी अपनी इस जो है ना डालूँगी मिर्चें। ये जाएंगी इसमें तकरीबन 1.5 मिर्चें और जाएगी इसमें ये थोड़ी सी हल्दी। मैं इसको यहाँ पे भूनूंगी और भूनने के बाद इसमें हम क्या करेंगे हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे, क्योंकि एक ब्रेक आ गया। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। से ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम जिसमें बन रही है मेथी की कड़ी। अब आप सोचेंगे मेथी की कड़ी, ये कड़ी जो है वो सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, मज़े की लगती है, लेकिन आज जिस तरह से मैंने मेथी तलाश की है ना, आप यकीन माने कि ये बड़ा मुझे ऐसा लगा था एक जहाद का काम है जो मुझे मेथी नहीं मिल रही ना। बहरहाल ये मिल गई और मैंने ले ली। और अब मैं इसकी कीमत नहीं आपको बताऊँगी क्योंकि बहुत ही चीज़ें आजकल सारी, देखिए मौसम है बरसात में वैसे भी ये चीज़ें एक तो अच्छी भी नहीं होती, और फिर दूसरी बात ये कि आजकल जैसे सैलाब की वजह से सब सारी फसलें ख़राब हो गई, तो हम सब लोगों को भी एहतियात करना चाहिए कि भाई ऐसी चीज़ें ना बनाएं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा भून लूँ, ठीक है ना, हल्का सा हम भून लेंगे ये। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये जो पूरा हमने बेसन और दही का जो मिक्सचर था ये हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। ये मुझे ज़्यादा लग रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कम कर ली। ये अच्छी सी हो गई है। अच्छा, जैसे ही हो जाएगी, गाढ़ी होगी, तो उसके बाद हम इसके अंदर कॉटेज चीज़, अब कॉटेज चीज़ आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल, बड़ी हेल्दी ये बनी। आप ना मतलब अगर बघार नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत कीजिएगा। आप जो ये मैंने ऑयल डाला इसी को ही आप इस्तेमाल कीजिएगा, तब भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छी और बेहतरीन लगेगी, ठीक है जी। ये गया इसके अंदर, ओ ये चलिए इसके एकदम इतनी अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आई है, क्योंकि मेथी कैसी चीज़ है कि आप इसको जब बनाते हैं, चाहे वो सूखी है या फिर ये कि आप डालते हैं इसको फ्रेश, तो हमेशा बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसको थोड़ी सी देर चलाऊँगी ताकि ये इसमें लम्स ना आए। वाह, ज़बरदस्त, ये बिल्कुल यूनिक सी और बड़ी डिफरेंट सी कड़ी है, आपने बनानी ज़रूर है। अच्छा, इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे चिकन जिंजर, एक बहुत ही अच्छी सी सिंपल लेकिन अच्छी रेसिपी है। कैसे बनाएंगे इसको हम आपको बताते हैं। चिकन जिंजर के लिए मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास है चिकन है मेरे पास। कितनी मेरे पास चिकन है? हाफ़ kg और बोनलेस चिकन है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसमें मैं डालूँगी दही। अब दही हमारे पास है ये तकरीबन ½ कप, तो थोड़ा सा हम मैरिनेशन में डाल देंगे। ये गया मैरिनेशन में 2 से 3 टेबलस्पून, मैंने 2 टेबलस्पून यानी 4 टीस्पून डाला है। इस तरह सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपने इस तरह से दही लगा के चिकन को रखा है तो चिकन की जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और आपकी चिकन अच्छी और जूसी भी बनती है। सही है जी। चलो जी, इसको हमने यहाँ छोड़ दिया और इसको भी देख लेते हैं। ज़रा सा इसको हमें काम ये करते, ज़रा सा कुक होने, एक उबाल आ जाए इसमें, अभी जो नहीं आया इसके अंदर, ठीक है। फिर ये जब गाढ़ी होगी, थिक हो जाएगी, हमें उतनी ही गाढ़ी रखनी जितनी कि नॉर्मली हम जब रखते हैं, कड़ी बनाते हैं तो उतनी ही हमें इसको रखना है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, बहुत ज़्यादा इसको हमें पतला नहीं रखना। दोनों सूरतों में क्या होगा कि फिर कड़ी आपको अच्छी नहीं लगेगी खाने में। अच्छा, कॉटेज चीज़ हमने यहाँ पर लिया 200 ग्राम का, एक जो पूरा पैकेट आता है उसको हमने काट लिया। अगर आप घर पे भी बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइएगा, बना के डालेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी मैं आपको बता दूँगी वर्बली, फिर आप इसको ख़ुद भी बना सकते हैं। ये हो रहा है, मैं एक काम करती हूँ कि यहाँ पर एक दूसरा पैन ले लेती हूँ, इसको हम हटा देते हैं।
क्योंकि हमारी एक दूसरी भी रेसिपी बनेगी। हमारे साथ एक हिना है। अस्सलाम वालेकुम हिना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ना, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। आप ठीक हैं आपा? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में हूँ। आप बताइए। ठीक। आपकी रेसिपीज ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी होती हैं। शो थैंक बहुत यू, अच्छा है। बहुत हमारी शुक्रिया। फैमिली सब देखती है, मेरी बहुत अम्मी भी शुक्रिया। देखती है, मेरी सिस्टर सब शो देखती वाह, हैं। आपको पसंद ज़बरदस्त करती है ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और बहुत आप शुक्रिया। और वाकई ये जब भी आप कॉल करती हैं बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे हमारे सारे कॉलर्स बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं। थैंक यू सो मच। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश आपकी करना रेसिपीज अच्छी चाहेंगी? होती है। मैंने लाहौरी चिकन कढ़ाई भी ट्राई की थी, चपली कबाब भी ट्राई किए थे, अरे वाह, लौकी की खीर भी ट्राई की थी, चले यखनी गुड। पुलाव भी ट्राई किया था। बहुत वाह, सारी रेसिपीज अब तक ट्राई करते रहते हैं आपकी। चले चले पकौड़ों गुड। की कड़ी अक्सर ट्राई करते रहते हैं। चले गुड, वेरी बस गुड। नहीं। हाँ। जी बोलिए। जी खान तालाब आया हुआ है, बहुत सारे। जी बस बस नहीं। मैं आपसे अगला सवाल बाकी यही। मेरी बहुत, बस अल्लाह रहम करे, बस दुआ आमीन करें। आमीन आमीन आमीन। बस अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे। आप भी अपना अपना हिस्सा ज़रूर डालिएगा, चाहे छोटी सी चीज़ हो, लेकिन आपने करनी ज़रूर है। अल्लाह ताला आपको उसका बहुत अजर अजीम देगा। और जो लोग मुसीबत में, मुश्किल में, परेशानी में हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करे और हमें उनके लिए कुछ करने का मौका ज़रूर दे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। और ये देखिए जी, इसमें आना शुरू हो गई, लेकिन अभी पूरा उबाल नहीं आया है, लेकिन इंशाल्लाह अब इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। जब भी आप कढ़ी बनाते हैं ना, जब मसाला भून के बनाते हैं ना, तो आप यकीन करें उसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान हुए बगैर ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। ये हो रही है, यहाँ पर आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी पे, जिसके लिए मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था। हाफ़ केजी में बस चिकन थी, बोनलेस थी। 2 टेबलस्पून डाल के इसको मैरिनेट किया। तकरीबन दही हमारे पास है आधा कप ना। तो बाकी हम कब डालेंगे ये आपको बता दें। यहाँ पर हम अगेन डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि कोलेस्ट्रॉल से पाक है, विटामिन ए और डी से भरपूर है। ये गैस में तकरीबन हाफ़ कप डाला है मैंने। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है। आप इसको रोटी से ही खाइएगा तो रोटी से ही बहुत अच्छी लगती है। प्याज जाएगी इसके अंदर एक। ठीक है, ये देख सकते हैं आप ना, मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है, हो गया। ठीक है, ये गई प्याज डालेंगे हम इसमें। अच्छा, प्याज को अच्छा बारीक चॉप करना है। एक मीडियम साइज़ की हमने इसमें प्याज शामिल कर दी। अब बाकी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसके अलावा टमाटर का पेस्ट है। टमाटर का पेस्ट नहीं है, आप टमाटर को बॉईल करके प्योरे बना लीजिए, या फिर आप ऐसे ही ब्लेंड कर लीजिए, जो मेरे पास यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला है, ज़ाहिर है यहाँ पर थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक है, ये भी डालेंगे। कब डालेंगे ये आप जी? हेलो, अच्छा ठीक है जी। अच्छा, ये मैं ये फ्राई कर रही हूँ। प्याज जैसे ही फ्राई होगी ना, इसके अंदर हम बाकी मसाले डालें। लेकिन चूँकि ब्रेक का टाइम आ गया तो ब्रेक लेके हम वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, जहाँ पर बन रही है मेथी की बड़ी डिफरेंट सी, यूनिक सी कड़ी बन रही है, जो गाढ़ी हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा ब्रेक पे जाने से पहले हम यहाँ पर बनाए थे चिकन जिंजर बन रही थी। ये चिकन जिंजर जो है बड़ी कोई अच्छी रेसिपी है, आप देखिएगा। अच्छा, चूँकि प्याज हल्की फ्राई हो गई थी तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर ब्लेंडेड टमाटर जो थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। मसालों में क्या कुछ है, इसमें जाएगा जनाब पिसी हुई लाल मिर्च, जो हमारे पास है तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून। नमक जाएगा जायके के मुताबिक, लेकिन जाता है यहाँ पर 1.25 टीस्पून। 1.25 टीस्पून बिल्कुल बेहतरीन रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ, भूनती हूँ। ठीक है, ये मैं भूनती चाहती हूँ। इसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन यहाँ पर हमने मैरिनेट करके रखी थी, कि उससे पहले जो बचा हुआ दही है ना, उसका इस्तेमाल हम करेंगे। ये दही था हाफ़ कप, जो 2 टेबलस्पून हमने मैरिनेशन में लगा दिया, बाकी का 2 टेबलस्पून हम इस तरफ डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने वैसे गलती की इस कि मैंने नमक डाल दिया है। आप नमक मत डालिएगा, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल करेंगे। दूध की वजह से क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो फट जाता है दूध अगर नमक पड़ा हुआ, लेकिन ये के बारे एहतियात से डालिएगा, इंशाल्लाह ताला नहीं होगा ऐसा कुछ। ये हो गया। और अब जाएगा इसके अंदर ये चिकन। ठीक है, भुन चुकी है, ये सारा मसाला भुन गया है। और ये बोनलेस चिकन है, आप देखिएगा फटाफट ये कुक हो जाएगी और बेहतरीन सी ये रेसिपी जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। तो मिक्स कर लेते हैं।
अभी तक आपको कोई स्टेप ऐसा नहीं लगा होगा कि वो ये इसमें क्या जिंजर कहाँ है। ये जिंजर भी अभी मैं इसमें पकते में डालूँगी। कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे और कुछ हम कुकिंग के दौरान डालेंगे। अच्छा, अभी मैं डाल देती हूँ ये गई इसके अंदर जूलियन अदरक, क्योंकि इसका ही इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे। थोड़ी सी भी मैं बचा लूँगी तो वो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। इसके अलावा जाएगा यहाँ पर ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको भूनूंगी। भूनने के बाद इसमें फ़ौरी तौर पे मैं दूध ऐड करूँगी। दूध से एक बड़ा अच्छा सा मिल्की सा इसका टेक्सचर हो जाता है, मिल्की सा टेस्ट होता है। और डालेंगे साथ ही पुदीना, बहुत ही कोई शानदार सा कॉम्बिनेशन होता है। 5 मिनट दम पे रखेंगे और बेहतरीन सी ये देख सकते हैं आप हमारी चिकन चिकन जिंजर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना गाढ़ी हो गई कड़ी। वाह, ये अच्छी गाढ़ी हो गई, ये देख सकते हैं आप। देखा, अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। आपने देखा था कि हमने इसमें नमक नहीं डाला था। कड़ी में हमेशा थोड़ा सा ठहर के नमक डालते हैं, इसलिए कि ख़दशा ये होता है कि कभी ऐसा ना हो कि ये आपका जो मिक्सचर है वो फट ना जाए। तो मैं नमक ऐड करूँगी यहाँ पे 1.5 टीस्पून। अप टू यू, अगर आप ज़्यादा चाहते हैं या आपको लगता है कि ये ज़्यादा है तो आप कम भी कर सकते हैं, दोनों ही सूझते हैं। ठीक है, मिक्स कर देते हैं। बस अब इंशाल्लाह अगले ब्रेक से जब हम वापस आएंगे ना तो हम एक काम ये करेंगे कि बस इस कड़ी को हम डन करेंगे, इसको बघार करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कॉटेज चीज़ है। अब आप चाहें तो कॉटेज चीज़ इसमें ही डाल दीजिए या फ्राई कर लीजिए, जो आपका दिल चाहता है। लेकिन मुझे एक तरीक़ेकार ये अच्छा ये लगता है कि आपने जो प्लेटर जिसमें आपने कड़ी सर्व करनी है उसमें इसको पहले डालें, ऊपर से कड़ी पोर करें और फिर आप इसको सर्व करें। तो उससे ये आपका जो कॉटेज चीज़ है ना ये बिल्कुल बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सही रहेगा इंशाल्लाह। ये देखा आपने, बहुत अच्छी सी जिंजर की इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है, क्योंकि चिकन जिंजर है ना ऑब्वियसली। अच्छा, ये मैरिनेशन टाइम जो है ना आपने दही लगाने के साथ साथ आपने कम से कम इसमें हाफ़ एन आवर तक आप रखिएगा तो इसका रिज़ल्ट जो है वो और अच्छा और बेहतरीन आएगा। ये इसमें मेरे पास ये दूध है, ठीक है, 1/2 कप दूध, लेकिन अभी नहीं डाल रही मैं। कुछ है ये पुदीने के पत्ते, चलो जी ये थोड़ा सा निकाल देते हैं ये, क्योंकि इसमें फ्लेवर ही इसका होता है। पुदीने के पत्ते इसमें बहुत मज़ा देते हैं। अच्छा, एंड में हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे इसके अंदर ये कुछ बादाम है, गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, और स्लाइस की अदरक, ये दोनों चीज़ें गार्निशिंग में जाएंगी। नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ना। वाह, ज़बरदस्त। चलें, अब बारी आती है कि मैं ये दूध जो है ना इसके अंदर शामिल, वैसे चिकन गल गई है, अगर आपको लगता है कि और गलाना है तो गला लीजिएगा आप ना, आधा कप पानी डाल के, ठीक है। और ज़रा तेज़ी के साथ हमें चम्मच चलाना होगा, ठीक है। अच्छा, ये आलमंड्स जो हैं हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें तो और भी टेस्ट इसका अच्छा आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर टाइम है तो फिर मैं इसको ज़रूर, ये गैस में पुदीना, ठीक है, और दम पे डाल देंगे इसको। बेहतरीन सी हमारी चिकन जिंजर जो है वो तैयार हो जाएगी। देखा आपने कितनी क्विक रेसिपी है, क्योंकि रेसिपी हमेशा मुझे भी वही अच्छी लगती है, चाहे वो मुझे बनाना हो। लेकिन ज़ाहिर है कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं जो लेंदी होती है, जिनका प्रोसीजर लंबा होता है, जिसमें इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते हैं, वो भी हम बनाते हैं। लेकिन अच्छा वही लगता है कि जब आप छोटी रेसिपी हो, जल्दी जल्दी क्विकली बनाएं और फिर आपके सामने पेश कर दें, तो आप लोगों को भी डेफिनेटली अच्छी लगती होंगी ना। चलें जी, मैं काम करती हूँ। पहले ये मेरे पास जो आलमंड्स रखे हुए हैं इसको हम फ्राई करेंगे। और फ्राइंग के लिए तो आपको पता है कि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि विटामिन ए और डी से भरपूर है, शानदार है, मज़ेदार है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है। 2 टेबलस्पून डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही कि अगर इसमें थोड़ी सी आप जो अदरक है उसको भी फ्राई कर लें तो अभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे ये बादाम जो मेरे पास है, 8-10 बादाम ले लीजिएगा। इट्स अप टू यू, अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा, बट एक थोड़ा सा एक फॉर्मल लुक आ जाएगी और अच्छी भी लगती है। बादाम का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। और ये कढ़ी जो है ना, ये देखें, ये बस बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है। अब मैं काम करती हूँ कि इसके बघार की भी तैयारी आपको बता देती हूँ कि बघार में क्या है, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसको हम बघार लगाएंगे। बघार के लिए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, क्रश किया हुआ लहसुन है, थोड़ी हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला है, सफ़ेद ज़ीरा है, कड़ी पत्ता जो कड़ी की जान होता है,
साबुत मेरे पास लाल मिर्च हैं, ये डालेंगे और बहुत अच्छा सा इसको हम आपके सामने ही एक बघार लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसको हम निकाल के रख लेंगे और एंड में हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। जब आप अपने घर में बनाएं ना तो थोड़ा सा, जैसे ये कोई अगर लंच है या डिनर है, ये लंच में ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप जब बनाएं ना तो ये बिल्कुल लास्ट में इसको सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं बार बार अच्छा लगने पे इसलिए ज़ोर देती हूँ ताकि आप लोगों को एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ आप ये रेसिपीज़ बनाएं, आपको अच्छी लगेंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप रेसिपी बनाने के लिए, कोई भी हमारी रेसिपी देखते हैं, बनाते हैं और मैं बार बार ही कहूँगी बहुत मुश्किल है, टेक्निकल है, ऐसा है वैसा है, तो वो चीज़ आपको भी मुश्किल लगेगी, आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। आप ये कहेंगे कि भाई आसान सी चीज़ें होना चाहिए जो ईज़िली बनाई जा सके। किचन में गए और तैयार ना, चलें जी, बस ये देखा आपने, सिर्फ मैंने इतना सा इसको कलर दिया है। अच्छा, इसी पैन के अंदर अब हम इसका बघार भी तैयार करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, ज़रा सा हम ब्रिक्स जब वापस आएंगे जब करेंगे। ये देख सकते हैं आप। मैं काम करती हूँ, कुछ पीसीज जो है ना इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। जी, हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी पुरजोश साथी? कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मर्ज़े में हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। आपका शो देख रही हूँ। आज आप मेथी की कड़ी बना रही है, मैं ये नोट कर रही हूँ। रेसिपी मैंने लिख ली है, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको ट्राई कीजिएगा, फिर हमें बताइएगा ज़रूर भाई आपको कैसी लगी, आपके घर वालों को कैसी लगी। घर में अगर कोई वेट कॉन्शियस है तो उसको तो बहुत अच्छी लगेगी ये। जी बिल्कुल, मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। और आपकी हर रेसिपी, मैंने काफी रेसिपी ट्राई की है, बहुत अच्छी बनती है। आप माशाल्लाह कितने अदब के साथ सिखाती हैं और दुआएं देती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, जिंदगी दे, परवरदिगार आपको खुश रखे। बहुत खुशी होती है आपको देख के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आप लोग खुश होते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि आप लोग तारीफ़ करते हैं और आपके घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। जी, अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। हमारे दिल से दुआएं आपके लिए। अरे बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज तो आपने पूरा शो लूट लिया, इतनी सारी दुआएं दी। आप बहुत जबरदस्त रेसिपी लेकर आती हैं, इतनी अच्छी, हमें इंतजार रहता है। 2 दिन बहुत मिस करा आपको मैंने, बहुत ज्यादा मिस करा हमने आपको। बेहद शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। वैसे पता होता क्या है, यकीन करें मैं भी घर में बहुत मिस करती हूँ सबको कि भाई घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है उस घर पे बैठ के हम अगले वीक की पूरी तैयारी कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है ना? अच्छा भाई, एक काम मैं करती हूँ कि मैं सोची थी कि नहीं मैं इसी में डाल देती हूँ, ये सारा कॉटेज चीज़ मैंने इसमें डाल दिया। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे ना तो इसका हम तड़का तैयार करेंगे। ये देखें जी, वाह बेहतरीन सी ये कड़ी तैयार हो रही है। इसका तड़का कैसे बनेगा ये आपको हम बताएंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम कहीं नहीं जाना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जी, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, जहाँ पर मेथी की कड़ी तो माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रखी हुई है और यहाँ पर चिकन जिंजर जो है वो पकने के मराहिल में, जो कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम इसको आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मेथी की जो कड़ी है उसका हम बघार बना लेते हैं। बघार के लिए हमें चाहिए होगा क्या? हमें चाहिए होगा ऑयल, जो कि है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, विटामिन ए और डी से भरपूर, आपके खानों को बनाए बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार, कोलेस्ट्रॉल से पाक। और ये देखें जी, मैंने डाला तकरीबन 4 टेबलस्पून डाल दिया। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर ये साबुत लाल मिर्चें ऐड करूँगी। बघार जब भी बनाते हैं यानी तड़का बनाते हैं ना, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी कोई भी चीज़, कोई भी इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें डाला है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, यानी काला नहीं पड़ना चाहिए। इसकी खूबी ही यही है। अगर आपका बघार काला हो जाता, सारी आपकी डिश स्पॉइल हो जाती है, क्योंकि बघार को आप ऊपर से करते हैं, वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और फिर खाने में तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए हमेशा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐड कीजिए, क्योंकि साबुत लाल मिर्चों को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए हमने इसको पहले डाल दिया। हल्का सा ये हो गया तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये क्रश किया हुआ लहसुन। थोड़ा सा ही होना चाहिए, कम्प्लीटली हमने नहीं करना है उसको। ये क्या, इसमें क्रश किया हुआ लहसुन काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद क्रश किए हुए से ज़रा ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इसका निकल कर आता है। ये क्या, अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये सफ़ेद ज़ीरा जो मेरे पास यहाँ पे रखा है, वो है, कड़ी पत्ता है। कैसे इसको बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और शानदार, क्योंकि कड़ी एक ऐसी चीज़ है कि जो कि मेरा ख्याल है हर एक को ही बहुत पसंद आती है और हर घर में बनाई भी जाती है। हर घर का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। कुछ लोग मैंने देखा टमाटर भी डालते हैं कड़ी के अंदर, तो बट इट्स अप टू यू, लेकिन मैं नहीं डालती कभी भी, क्योंकि मुझे लगता है कि दही की क्वालिटी अच्छी है तो आपकी कड़ी इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। ये गया इसके अंदर ज़ीरा, कुछ डालेंगे हम इसमें हरी मिर्चें
थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और गया कड़ी पत्ता, ये सबसे लास्ट का काम होता है। अब आप देखिए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको इस बघार का कलर अच्छा लगेगा, सब खुशबुएं भी आपको आएंगी। ये देखिए गोल्डन कलर होना चाहिए, हमेशा तड़का जो है ऐसा बने कि उसका कलर जो है ना गोल्डन हो। वाह बेहतरीन, हर चीज़ बेहतरीन है, इसमें कोई कच्चापन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये हो गया तैयार, इसको हम बंद करते हैं और डालेंगे इसके ऊपर। ठीक है, कड़ी कोई सी भी बनी हुई हो, चाहे हम पकौड़ों वाली बनाएं या कोई सी भी बनाएं, लेकिन उसमें क्या होता है तड़का जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको पता है ना। ये क्या, अच्छा अब हमें क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा हरा धनिया है हमारे पास, ये ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि हरा धनिया अच्छा लगता है। हरी मिर्चें तो आपके सामने हमने डाल ही दी थी, और डालना चाहते हैं और डाल दीजिए, ठीक है, लेकिन काफ़ी है मेरा ख्याल है। पिसा हुआ गरम मसाला, ये क्या एक बड़ी यूनिक सी और बड़ी डिफरेंट है, इसको राइस से खाएं, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड के साथ भी आप इसको खाएंगे ना तो आपको इक्वल मज़ा देगा, वही मज़ा देगा, वही टेस्ट देगा जो कि आप पकौड़ों वाली कड़ी के साथ। कॉटेज चीज़ का बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, तो आप ज़रूर बना के देखिएगा कि कैसी बनती है, ठीक है जी। एक दफ़ा तो बनाइएगा ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसी है। आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी जो कि बन रही है चिकन जिंजर। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं, ठीक है, चलें जी, ये अब मैं भून लेती हूँ क्योंकि बिल्कुल इसकी बारी आ चुकी है। इसको हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। किससे गार्निशिंग करेंगे हम, इसमें बादाम हैं और फ्राई किए हुए हैं। अच्छा, अच्छे लगते हैं अगर आप इसको फ्राई करके रखेंगे तो डिफरेंस इसका टेस्ट आता है। नहीं डालना चाहते हो तो मत डालिएगा, लेकिन कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है तो पूरा कर लेना चाहिए उसको, है ना। चलें जी, मैं डिश ले लेती हूँ। आई एम श्योर कि आज आपको मज़ा आएगा, प्रोग्राम में अच्छा लगा होगा। सारी चीज़ें अबील की कमी अपनी जगह, लेकिन ऑब्वियसली ज़ाहिर है जब इंसान की तबीयत ख़राब हो, कुछ हो, तो ज़ाहिर है उसको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। चलें जी, बिल्कुल आप लोग मेरे साथ रहें, अभी भी टाइम है, आप कॉल कर सकते हैं और हमसे बातें कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप अपने वो भाई जो कि बहन भाई जो कि आजकल आपको पता है कि मुसीबत का शिकार है, सैलाब का शिकार है, सिंध में इतना आया हुआ, उनकी मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से करें, ताकि हम भी आपकी इच्छा को जान सकें कि आप लोग क्या करें, हम भी फिर वही करने की कोशिश करेंगे। वैसे हर एक से मैं ये कहती हूँ कि देखिए चाहे थोड़ा सा करें, लेकिन लाजमी अपना एफ़र्ट, अपना हिस्सा आपने ज़रूर डालना है, ठीक है। ये देखें बहुत ही अच्छी सी पुदीने की भी खुशबू आ रही है। अच्छा, आप चाहें तो इसको उस वक्त एक दफ़ा गला के और गलाने के बाद आप इसमें एक कप पानी डाल के फिर, लेकिन चूँकि बोनलेस चिकन है इसको इतना टाइम ही नहीं लगता, जल्दी हो जाती है। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है कि चिकन को आप बहुत ज़्यादा गला लें तो उसमें से हल्की सी एक बिसान से आने लगती है जी। चलें, अच्छा ये हो रहा है, बस ऑलमोस्ट हो गया। मैं काम करती हूँ, आपके सामने निकाल लेती हूँ क्योंकि रिकैप का टाइम आ गया कि मुझे लग रहा है कि कोई भी चीज़ आपने अगर मिस की है तो बिल्कुल आप उसे देखिए और नोट डाउन कीजिए, और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह दोनों रेसिपीज़ हमारी बिल्कुल कंप्लीट होंगी। और एक छोटे से ब्रेक का टाइम है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। और यहाँ पर दो चीज़ें हमने बनाई, लेकिन तीसरी चीज़ आप सोचेंगे कहाँ से आगे। अब आप सोचें कि हमने कितना वेट किया कि आप लोगों को जब तक दिखाएंगे नहीं उस तक हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे। गुलाब जामुन चीज़ केक जनाब बिल्कुल तैयार है, अभी सब बिल्कुल सेट हो चुका है। इसको आपने बनाना है और फिर इंजॉय कीजिएगा, इसको आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ मौसम की ख़राबी की वजह से मुझे एक दो चीज़ें मिली नहीं, वरना अगर जैसे कि गुलाब की पत्तियाँ आप उस पर ऊपर से डालेंगे तो एक बड़ी यूनिक सी और बड़ी डिफरेंट सी देसी लुक इसकी आएगी, आपको अच्छा लगेगा। और आप सोचें कि मैंने फ्राइडे को बनाया था, मैंने कहा नहीं रखेंगे ताकि आप लोग देख सकें कि ये सेट होने के बाद कैसा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लग रहा है। आपने इसको बनाना है, ये जितनी सर्विंग है ना, कम से कम 8 से 10 लोग खा सकते हैं आराम से, क्योंकि ज़ाहिर ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें मिठास भी ज़्यादा होती है, रिचनेस होती है, तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं खाया जाता। टेस्ट के लिए आप इसको ज़रूर बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं चिकन जिंजर हमारी ये तैयार है, इसके अलावा हमारी मेथी की कड़ी तैयार है। तीनों चीज़ें माशाल्लाह आपके सामने है। तो कल क्या बन रहा है,
कल भी हमारी दो बहुत अच्छी और शानदार सी रेसिपीज़ हैं। कल हम एक क्लासिक बीफ चीज़ बर्गर बनाएंगे। ये वो बर्गर है कि जो शुरू में हम बहुत पहले जब बर्गर बनाया करते थे तो हम बनाते थे, लेकिन चूँकि बर्गर लोग पसंद करते हैं, बच्चों के लंच के लिए, हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन है। आप इसको बनाइएगा। इसकी पैटी को किस तरह से फ्रीज़ करते हैं ये सब चीज़ें हम आपको कल ही बताएंगे। इसके अलावा पिज़्ज़ा वेजेस जो हैं वो बनाए जाएंगे। पेपरोनी के साथ कैसे बनेंगे इसके लिए देखना होगा आपको हमारा कल का प्रोग्राम। थोड़ा सा वेट कीजिए, इंशाल्लाह कल भी रेसिपी आपको बहुत ही शानदार मिलेगी। ये रेसिपीज़ देखिए, एंजॉय कीजिए, बनाइए और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल